कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये पहली बार है जब तमिलनाडु में 1967 के बाद डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा किसी तीसरी पार्टी की सरकार बनी है। वो भी ऐसी पार्टी जो हाल ही में बनी है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ती है, लेकिन ऐसी शानदार जीत हासिल करती है कि राजनीति के बड़े बड़े खानदानी धुरंधरों को उठाकर पटक देती है। शपथ ग्रहण के वक्त एक तरफ चेन्नई का नेहरू स्टेडियम थलपति थलपति के नारों से गूंज रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विजय के माता पिता की आंखें भर आई थीं। बेटे को आज सीएम बनते देख मां भावुक हो गई थी। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी, लेकिन बधाई के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस और डीएमके की दोस्ती पर ऐसा तंज कसा कि जिसने तमिलनाडु की राजनीति में नया भूचाल ला दिया, या ऐसे कहें कि पीएम मोदी ने धोखा याद दिला दिया। चेन्नई में थलपति विजय शपथ ग्रहण कर रहे थे और उधर बेंगलुरु से पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर अपने लंबे समय के दोस्त रहे डीएमके को छोड़ने के लिए तीखा हमला किया और उसे पीठ में छुरा घोंपने वाली और परजीवी पार्टी तक बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सत्ता की लालसा में डूबी कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके में छुरा घोंपा और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। सुनिए आप क्या बोले पीएम। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर नए सीएम विजय को बधाई के साथ साथ खास मैसेज भी दिया। कहा कि केंद्र सरकार राज्य में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। बता दें कि थलपति विजय के शपथ ग्रहण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे हैं और उनकी मौजूदगी के बीच थलपति विजय ने ईश्वर के नाम पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। याद रहे कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन दिया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान ये स्पष्ट संकेत मिले थे कि कांग्रेस पार्टी विजय पर कड़ी नजर रख रही थी और कहा जाता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तमिलनाडु की राजनीति में विजय की सफलता की संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। इतना कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले डीएमके द्वारा बुलाई गई बैठक को भी नजरअंदाज किया और कई बैठकों में डीएमके के साथ भाग नहीं लिया, यानी कि पहले ही कांग्रेस टीवीके के साथ जाने को तैयार थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी धोखे की आज याद दिलवा दी है उस मौके पर जब तमिलनाडु के सीएम यानी कि विजय अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे। तमिलनाडु में अब आगे क्या होने वाला है ये भी आपको बता देते हैं। नए मुख्यमंत्री विजय को 13 मई या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दे दिया गया है। विजय का शपथ ग्रहण तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि 1967 के बाद ये पहली बार है जब राज्य में कोई गैर द्रविड़ पार्टी सत्ता में आई है। डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा कोई तीसरी पार्टी अब तमिलनाडु की सत्ता में आई है और उसी समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी तक करार दिया है। खबर पर आपकी क्या राय बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।